गुड दोस्तों। मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग सर। जल्दी जल्दी जुड़े सभी डॉक्टर्स जो हैं, जो ग्रुप में हैं, ताकि हम अपनी क्लास शुरू कर सकें। जल्दी जल्दी दोस्तों। दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं, जल्दी जल्दी जुड़े आप सभी जो है। जल्दी ज्वाइनिंग क्लास प्लीज़ इमीडिएटली, ताकि हम क्लास को शुरू कर सकें। दोस्तों एनी डाउट, ये डाउट्स क्लास है, क्लास 3। यस, डाउट क्लास 3 है। यदि किसी को भी इसमें कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखें, ताकि डाउट्स क्लियर किया जा सकें। जो अभी तक हमने पढ़ाया है, यदि उससे संबंधित किसी की कोई क्वारीज है तो चैट बॉक्स में लिखें, ताकि हम जो है उसको जो है क्लियर कर सकें। उसके बाद जो है फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी जो है जुड़ें ग्रुप में, ताकि जो है हम जो अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। दोस्तों जो डाउट्स हैं आपके, अब तक जो आपको पढ़ाया गया है, प्लीज़ क्लियर कर लें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। एक बार मैं फिर से रिवीजन करता हूँ, ताकि जो है पिछली बार हमने बताया था डेसिमल क्या होता है। दोस्तों डेसिमल होता है जो एसेंस होता है, एसेंस से D3 तक जो बनता है, जिसको क्रूड मेडिसिन कहा जाता है, उसको डेसिमल कहा जाता है। वो डेसिमल होता है, लेकिन डाइल्यूशन और आपका डेसिमल दोनों ही डी से दिखाए जाते हैं। इसलिए बहुत सारे हमारे डॉक्टर साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है ये D3 का क्या मतलब है। D3 का मतलब है दोस्तों डेसिमल, ठीक है। और D3 तक डेसिमल होता है। उसके बाद जो दोस्तों डाइल्यूशन होता है। दोस्तों जल्दी जल्दी क्लास में जुड़े, ताकि हम आगे बढ़ सकें। दोस्तों डेसिमल को या D1 D2 D3 को हम सीधा टंग पे नहीं दे सकते। कुछ हमारे साथी देते हैं, जो गलत है, क्योंकि मेडिसिन D3 के बाद ही शुरू होती है। D3 तक को हम डेसिमल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये प्योर एसेंस होता है, जो आपका प्योर एसेंस जो होता है, मूल एसेंस जो है, दोस्तों जल्दी जल्दी जुड़े। जो क्रूड होता है, क्रूड, वो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है दोस्तों।
जो क्रूड होता है, क्रूड मेडिसिन ना नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, लेकिन जैसे ही वो D1 बनती है, यानी डेसिमल में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना, तो वो मेडिसिन एक्टिव मेडिसिन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, एक्टिव मेडिसिन हो जाती है, उसे हम कहते हैं D1। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी जुड़ा सर। गुड मॉर्निंग। तो जो एक्टिव मेडिसिन होती है दोस्तों, जो D1 हो गया वो एक्टिव मेडिसिन हो गई, लेकिन वो मेडिसिन नहीं है, डेसिमल है वो, उसको हम सीधा टंग पे नहीं दे सकते। पहले हम आपका प्योर एसेंस से या आपका क्रूड एसेंस से D1 बनाते हैं। D1 का 10% विड्रॉल करने के बाद D2 तैयार करते हैं, RS या DW में जैसे भी जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर D1 से D2, D2 से D3, पहले जो कंडीशन है उसमें हम 10% विड्रॉल करते हैं, किसका, आपका क्रूड मेडिसिन का। जब हम क्रूड मेडिसिन का 10% विड्रॉल करके उसमें RS या डिस्टिल वाटर, जिससे भी हम मेडिसिन तैयार करते हैं, ठीक है दोस्तों, 10% विड्रॉल करने पर जो D1 बनता है, फिर D1 में से फिर 10% विड्रॉल करते हैं, उससे फिर D2 तैयार होता है। D2 तैयार होने का D2 में से फिर 10% विड्रॉल करते हैं, D3 तैयार होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो है डेसिमल जो है D3 तक क्रूड मेडिसिन होती है, और उसको हम सीधा टंग पे नहीं दे सकते किसी पेशेंट को, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ हमारे डॉक्टर साथी ऐसा करते हैं जो कि गलत है, कुछ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर करते हैं, रिस्क लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों मूल एसेंस होता है, जो क्रूड मेडिसिन होती है उसमें कोई शक्ति नहीं होती। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्रूड मेडिसिन में कोई शक्ति नहीं होती। जब वो डाइल्यूटेड हो जाती है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसका 10% विड्रॉल करने के हम D2 तैयार करते हैं, जिसको डेसिमल कहा जाता है। D2 से फिर विड्रॉल करके D3 बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। D3 के बाद मेडिसिन शुरू होती है दोस्तों। D3 की किट के बाद ही हम लोग जो मेडिसिन तैयार करते हैं दोस्तों। EH पैथी जो है सेल्स आधारित पैथी है, ये सेल्स पर काम करती है। हमारी ये बॉडी बनी है वो बहुत सारे सेल्स और ऑर्गन से मिलकर बनी है। जो हमारी बॉडी है बहुत सारे सेल्स और ऑर्गन से मिलकर बनी है। और जो EH पैथी है, क्योंकि बॉडी का सबसे सूक्ष्म पार्ट सेल होता है, वैसे तो सेल के अंदर ही बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो है जो आप हम काउंट करते हैं, बहुत सारे करोड़ों सेल मिलकर एक ऑर्गन की तैयारी करते हैं, ऑर्गन तैयार करते हैं। तो दोस्तों उस सेल के अंदर ही बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, चाहे माइक्रोकांडिया हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने सेल चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने देखा भी होगा। दोस्तों EH का मूल मंत्र क्या है? EH का मूल मंत्र है रस रक्त को शुद्ध करना, और उसकी अशुद्धि के कारण ही हम लोग बीमार होते हैं। जब वो अशुद्ध हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो किसी भी कारण से हुआ हो, उसके कारण ही हम लोग बीमार होते हैं। और जब वो कंप्लीटली शुद्ध हो जाता है तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करने लगती है, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हो गया? क्योंकि रस और रक्त हमारी बॉडी के हर ऑर्गन तक, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन हार्ट पंपिंग करता है हर जगह, क्योंकि रस रक्त का खाना भोजन क्या है? ऑक्सीजन। हमारे ऑर्गन को क्या चाहिए? जो ब्लड का खाना है ऑक्सीजन, जो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। यदि ब्लड ऑक्सीजन नहीं करेगा तो हमारे ऑर्गन जो डैमेज होने लगेंगे, मरने लगेंगे, ठीक है दोस्तों। जितनी भी पुरानी डिजीज होती हैं, एनी टाइप ऑफ क्रोनिक डिजीज, चाहे वो अर्थराइटिस हो, एनी टाइप ऑफ डिजीज, चाहे वो कैंसर, वो सारी की सारी हम लोग पॉजिटिव काउंट करते हैं।
वो पॉजिटिव अवस्था होती है डिजीज़ की। ठीक है दोस्तों, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डाउट क्लास में किसी को भी जो अब तक कराया गया है, किसी भी बारे में कोई डाउट है तो क्लियर करें। आप चैट बॉक्स में डालें मैसेज। यदि किसी को डाउट है, ये डाउट क्लास 3 चल रही है, यदि किसी को कोई डाउट है तो बताएं, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ें। जितनी भी पुरानी डिजीज़ हैं दोस्तों, हम उनको पॉजिटिव काउंट करते हैं, वो रोग की पॉजिटिव अवस्था होती है। अवस्था का मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसकी पकड़, लेकिन उसका फंक्शन घट जाता है उस ऑर्गन का, क्योंकि वो ऑर्गन काम नहीं कर पाता। ठीक है दोस्तों, वो ऑर्गन काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और जो ऑर्गन काम नहीं कर रहा उसको एक्टिवेट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। डिजीज़ तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक उस ऑर्गन ने काम करना शुरू नहीं किया, अपने रूटीन वाले फंक्शन में नहीं आया। इसलिए दोस्तों, हम जो भी मेडिसिन देंगे क्रॉनिक डिजीज़ में, वो नेगेटिव मेडिसिन ही देंगे। ठीक है दोस्तों, और फंक्शन को बढ़ाने के लिए उस ऑर्गन की पॉजिटिव मेडिसिन देंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रक्चर जो है, जो हमारी उसका स्ट्रक्चर है डिजीज़ का, वो पॉजिटिव हो गया है और ऑर्गन जो है नेगेटिव कंडीशन में चला गया है। जैसे कि पिछली बार मैंने बताया था, पॉजिटिव मेडिसिन होती है, नेगेटिव और न्यूट्रल मेडिसिन होती है। 3 प्रकार की मेडिसिन होती है दोस्तों। जो पॉजिटिव मेडिसिन है उसमें ए ग्रुप है पूरा, A1 A2 A3, पी ग्रुप है P1 P2 P3, मतलब जितने भी P4 P5 तक जो है। एस ग्रुप है पूरा, एस ग्रुप में S10 को छोड़कर। S10 पॉजिटिव नहीं होती दोस्तों, ये याद रखना। और RE और BE ये दोनों भी पॉजिटिव मेडिसिन है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे न्यूट्रल मेडिसिन की। S10 न्यूट्रल मेडिसिन है, F1 L1 APP और WE, ये सारी की सारी न्यूट्रल मेडिसिन है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें नेगेटिव मेडिसिन की। दोस्तों, C1 WEN1 WER1 YE और GE, ये सब नेगेटिव मेडिसिन हैं। अब इनका फंक्शन जो है मैंने आपको बताया था, एस ग्रुप जो है पॉजिटिव फंक्शन करता है। एस ग्रुप पॉजिटिव फंक्शन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा करता है। आप उससे नेगेटिव डाइल्यूशन में देकर नेगेटिव फंक्शन भी करा सकते हैं। यदि हमारी कोई बॉडी का कोई ऑर्गन ज़्यादा काम कर रहा है तो उस कंडीशन में उसे नेगेटिव मेडिसिन देके उस फंक्शन को नॉर्मल करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे जो पॉजिटिव मेडिसिन है वो किसी चीज़ को बढ़ाती हैं। जैसे एक ग्रुप है, एक ग्रुप में A1 A2 A3, ये 3 है, तीनों फंक्शनल मेडिसिन है। यदि आप किसी को भी दोगे तो इसका फंक्शन पॉजिटिव होगा हमेशा। एक ग्रुप का पॉजिटिव का मतलब हुआ उसके फंक्शन को बढ़ाना। यदि मान लीजिए कोई फीमेल है, उसको ब्लीडिंग हो रही है और आपने A3 दे दिया या A1 दे दिया पॉजिटिव में, तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं A1 नेगेटिव में दे दिया तो दोस्तों ब्लीडिंग कम हो जाएगी। तो दोस्तों, मेडिसिन जो है पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही काम करती है, लेकिन आप उसे नेगेटिव देकर
उससे नेगेटिव काम करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ए ग्रुप, पी ग्रुप, एस ग्रुप, आर ई और बी ई। एस ग्रुप में S10 को छोड़कर बाकी सारी पोजीशन हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूटन मेडिसिन है S10, F1, L1, APP और WE, ये न्यूटन मेडिसिन है दोस्तों। न्यूटन मेडिसिन मैंने पिछले बार बताया था अपना बॉडी के अंदर काम करती है, और ये चीज़ मैं आपको दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही आगे काम आएगी आपके। कोई भी आपको नहीं बताएगा मेडिसिन का फंक्शन, कोई भी आपको बताएगा S1 से ये काम होते हैं, बस मेडिसिन कैसे फंक्शन करती है कोई नहीं बताएगा EH में आपको। लेकिन दोस्तों आप हमारे ग्रुप से जुड़े हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको जो क्लियर कर दूं, ताकि जो है आपको कहीं कोई परेशानी ना आए। दोस्तों नेगेटिव मेडिसिन में C1, VEN1, VER1, YE और GE, ये नेगेटिव मेडिसिन है। ठीक है दोस्तों, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, C1, VEN1, VER1 और YE और GE, ये मेडिसिन नेगेटिव हैं। अब दोस्तों फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ डाइल्यूशंस के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग जो जनरली यूज़ करते हैं प्रैक्टिस में, दो तरीके के डाइल्यूशन यूज़ करते हैं। ठीक है, एक को डाइल्यूशन कहते हैं, दूसरे को पोटेंशी कहते हैं, डॉक्टरों की भाषा में जो दूसरे लोग कहते हैं। लेकिन जो हम क्रूड मेडिसिन से D3 तक तैयार करते हैं वो 1:9 के रेशो से तैयार करते हैं। उसके बाद कुछ डॉक्टर 1:9 के रेशो से प्रैक्टिस करते हैं, कुछ 1/4 के रेशो से प्रैक्टिस करते हैं। दोनों में ही बेटर रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। जो क्रॉनिक डिजीज हैं वो 147 में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। जो एक्यूट डिजीज हैं वो 1:9 में अच्छा काम करती हैं। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, क्रूड मेडिसिन D3 तक मेडिसिन तैयार हुई जिसको हम डेसिमल कहते हैं। अब उसके बाद में थर्ड के बाद में आपके पास ऑप्शन है कि आप 1:9 से अगला डाइल्यूशन बनाते हैं तो डाइल्यूशन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, 1:9 से अगला डाइल्यूशन बनाते हैं तो डाइल्यूशन कहलाएगा, लेकिन 147 से बनाते हैं तो पोटेंशियल कहलाएगी, जबकि वो गलत है। क्योंकि जो हमने D3 तक तैयार किया था डेसिमल था, डाइल्यूशन नहीं था। अब जो हम तैयार कर रहे हैं वो डाइल्यूशन है, लेकिन उसके यदि हम D4 काउंट करते हैं 1:9 वाले तो ठीक है, यदि 147 वालों को एक ही काउंट करना पड़ेगा कि पोटेंशियल 1 या डाइल्यूशन 1। अब दोस्तों हर एक की अपनी अपनी प्रैक्टिस है, मैं दोनों का इस्तेमाल करता हूं अपनी प्रैक्टिस के अंदर। एक्यूट डिजीज है तो 1:9 का इस्तेमाल करता हूं, क्रॉनिक डिजीज है 147 का इस्तेमाल करता हूं। जबकि 147 के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि 147 को आप पेशेंट की टंग पे भी दे सकते हैं, सीधे जीभ के ऊपर, जबकि 1:9 वाले को नहीं दे सकते, पानी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। पानी का इस्तेमाल नहीं करोगे एग्रीवेशन हो जाएगा, पेशेंट को परेशानी हो जाएगी। 147 में ऐसा नहीं होता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्लियर हो गया।
एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यदि डाउट क्लास में किसी को कोई डाउट है जो अब तक कराया गया है तो क्लियर कर सकता है, चैट बॉक्स में मैसेज डाले। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे डाइल्यूशंस के बारे में। देखिए दोस्तों, जो अभी आपको बताया D3 तक क्रूड मेडिसिन थी, स्पेजरिएशंस आपका क्रूड मेडिसिन, आपका D1, D2, D3, ये आपका क्रूड मेडिसिन D1, D2, D3, ये दोस्तों पॉजिटिव मेडिसिन हैं। इनको क्रूड मेडिसिन कहा जाता है। इनको सीधा जीभ पे कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब इनका एग्रीवेशन होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब दोस्तों बात करेंगे पॉजिटिव डाइल्यूशन की। दोस्तों पहला, चौथा, सातवां, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, दिस इज ए पॉजिटिव डाइल्यूशन। सेकेंड, फिफ्थ, एट, that is a Newton dilution. Third, 6, 9, that is a negative dilution. एक बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, यदि डाउट क्लास में किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लें, चैट बॉक्स में डालें और उसको क्लियर कर लें। अब दोस्तों फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट, फोर्थ, सेवन, ये दोस्तों पॉजिटिव डाइल्यूशन है। सेकेंड, फिफ्थ, एट्थ, ये न्यूटन डाइल्यूशन है। थर्ड, सिक्स, नाइन, ये दोस्तों नेगेटिव डाइल्यूशन है। दोस्तों ये तो बात होगी डाइल्यूशन की। अब बात करेंगे डाइल्यूशन के ग्रुप की। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दैट इज ए पॉजिटिव ग्रुप। ठीक है दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा पॉजिटिव ग्रुप है, डाइल्यूशन नहीं है, ध्यान रखना। अब ग्रुप की बात हो रही है, पहले डाइल्यूशन की बात थी। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, दैट इज ए न्यूटन ग्रुप। अब आप कहेंगे सर तीसरा तो नेगेटिव है, दूसरा न्यूटन है। दोस्तों ये ग्रुप की बात हो रही है। एक बार रिपीट करूंगा, आपको ये भी क्लियर करूंगा कि हम किस तरीके से काउंट करते हैं, ये EH के एक्सपर्ट किस तरीके से काउंट करते हैं। अब दोस्तों सातवां, आठवां, नौवां, दैट इज ए नेगेटिव ग्रुप। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये ग्रुप पॉजिटिव है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जबकि अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड न्यूटन और थर्ड जो है नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड न्यूटन और थर्ड नेगेटिव है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉजिटिव ग्रुप। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते, देखिए फर्स्ट है पॉजिटिव है, उससे कम, उससे नेगेटिव क्या है, 2, 2 से नेगेटिव क्या है, 3। आपका क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉजिटिव है क्योंकि एक दूसरे से नेगेटिव है, और जब आपको अब भी क्लियर नहीं हो रहा हो तो उसके लिए फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हम न्यूटन ग्रुप मान रहे हैं। आपसे ग्रुप को छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी आपको पढ़ाना।
इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ग्रुप समझ में ना आया तो छोड़ दीजिए, लेकिन डाइल्यूशन का ध्यान रखिए बस। दोस्तों यदि 147 में बनाते हैं तो वो हमारा फर्स्ट डाइल्यूशन होगा 3 के बाद में, और 19 में बनाते तो फोर्थ कह सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करेंगे आगे ये। दोस्तों सबको क्लियर हो गया या कुछ रह गया? क्योंकि दोस्तों जो पॉजिटिव डाइल्यूशन होता है बॉडी के फंक्शन को बढ़ा देता है, ऑर्गन के फंक्शन के काम को बढ़ा देता है। जो पॉजिटिव मेडिसिन होती है, चाहे वो एस ग्रुप की हो, ए ग्रुप की हो, यदि किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो A1 नेगेटिव में दे दीजिए, उसका फंक्शन कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, A1 को नेगेटिव में दे दीजिए, बीपी जो बढ़ रहा है, और चाहे तो उसके साथ यदि तब भी कंट्रोल ना हो तो साथ में YE और जोड़ दीजिए, क्योंकि A1 क्या था, पॉजिटिव मेडिसिन थी, हमने नेगेटिव में दिया, यानी उससे हम नेगेटिव काम करा रहे हैं। यदि मेडिसिन तब भी नेगेटिव काम नहीं कर रही तो हमारे पास नेगेटिव मेडिसिन कौन कौन सी है, YE और GE। जो हम मेडिसिन पढ़ाएंगे तो आप उनके फंक्शन भी बताएंगे। तो सीक्रेशन का काम किसका, YE का। YE क्या करेगी, नेगेटिव मेडिसिन है जो बढ़ रहा है बीपी उसको नीचे लेके आएगी, और वही काम A1 भी कर रही है, जो बीपी बढ़ा हुआ उसको कम कर रही है। और तब भी आपको लगता है कि बीपी कम नहीं हो रहा तो हर 10-10 मिनट के बाद आप नेगेटिव डाइल्यूशन पेशेंट को दे दीजिए। 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद उसका बीपी कम होने लगेगा। रिपीट इन मेडिसिन। यदि बीपी बढ़ा हुआ है, हर आधा घंटे में आप 10 बूंद 5 बूंद उसे दे दीजिए और देखिए कि उसका बीपी कितनी जल्दी से कम होता है। दोस्तों EH मेडिसिन सेल आधारित मेडिसिन है, ये सेल पर काम करती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। फिर दोबारा बता दूं, अग्रीवेशन हो सकता है किसी को यदि उसका टेम्परामेंट मिसमैच हो तो, वरना अग्रीवेशन भी नहीं होता। टेम्परामेंट मिसमैच है तभी अग्रीवेशन होगा, ये हम टेम्परामेंट में क्लियर कर देंगे दोस्तों। अगली क्लास जो है टेम्परामेंट की होगी, उसमें हम क्लियर करेंगे कि टेम्परामेंट को आप कैसे पहचानेंगे। आपके पास कोई पेशेंट आया, ठीक है ना, मेल हो फीमेल हो बच्चा हो, उसको आप कैसे पहचानेंगे किस टेम्परामेंट का है और उसको कौन कौन सी मेडिसिन हमें देनी चाहिए। दोस्तों रॉन्ग टेम्परामेंट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट को दाने हो जाते हैं यदि हमने गलत टेम्परामेंट में गलत मेडिसिन दे दी है तो। अदरवाइज कोई साइड इफेक्ट नहीं होता किसी भी मेडिसिन का। यदि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन है तो निकलेंगे, ये EH की मेडिसिन का वर्क है। और यदि आप स्वस्थ हैं तो कोई भी मेडिसिन उठा के दे दो कुछ नहीं होगा दोस्तों। बॉडी में टॉक्सिन है तभी एग्रीवेशन होगा, और गलत जो है टेम्परामेंट में हमने मेडिसिन दे दी है तो, अदरवाइज किसी प्रकार का कोई एग्रीवेशन नहीं होता EH का।
दोस्तों मैंने अपनी प्रैक्टिस में 1% तो बहुत ज़्यादा हो, 0.1% भी एग्रीवेशन नहीं होता। यदि उसकी बॉडी में टॉक्सिन है तो कई बार दाने हो जाते हैं, उसके लिए भी हम वर्वन का इस्तेमाल कर सकते हैं, S1 वर्वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, EH दुनिया की पहली ऐसी पैथी है जो 100% पेड़ों पे आधारित है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारा फूड है, हमारा खाना कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से आता है। वही चीजें जहां पर हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है, जैसे हमारी मेडिसिन को इलेक्ट्रो कहा गया है, जो नेगेटिव हो गया है उसको पॉजिटिव करने, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करने के लिए, और वही हम बाहर से अर्जित करते हैं। दुनिया की एकमात्र ऐसी पैथी है EH जो 100% हानि रहित पेड़ पौधों पर आधारित है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। यदि मिस टेम्परामेंट में आपने पेशेंट को मेडिसिन दी है, जैसे कई डॉक्टर्स हमसे पूछते हैं डॉक्टर साहब इसका फार्मूला बता दीजिए, हमने फार्मूला तो बता दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पेशेंट का टेम्परामेंट क्या है। तो दोस्तों वहाँ भी मेडिसिन अपना काम तो कर रही है, लेकिन टेम्परामेंट मिसमैच होने की वजह से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि हमने उसमें टेम्परामेंट की मेडिसिन ही नहीं दी है। जैसे प्रकृति ने रात दिन बनाए, वैसे ही हमारे टेम्परामेंट भी हैं। आपने देखा होगा जब बारिश होती तो मच्छर पैदा हो जाता है, पानी का इकट्ठा होता मच्छर पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मच्छर को ऐसा वातावरण मिल गया ताकि वो पनप सके। डिजीज हमारी बॉडी में तभी पनपती है जो उसे वैसा वातावरण मिलता है। बारिश आई, पानी इकट्ठा हो गया, मच्छर हो गया, क्योंकि मच्छर को पनपने का मौका मिल गया। तो दोस्तों EH सबसे सस्ती, सबसे अच्छी, हानि रहित, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट, और बहुत तेजी से काम करने वाली पैथी है। यहां पर ऐसे ऐसे केस डॉक्टर सॉल्व करते हैं जिस पे एलोपैथी वाले हाथ खड़े कर देते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज शब्द है जहां पर बहुत सारी डिजीज जो है एलोपैथी में काउंट की जाती है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है, EH में आप प्रैक्टिस करें। EH दुनिया की सबसे अच्छी पैथी है, लेकिन उनके लिए जो इसे पढ़ें समझें, और जो इसको समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, उनके तो बेकार है। दोस्तों फार्मूले से कुछ नहीं होता। फार्मूला बहुत सारे किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये आप पता होना चाहिए उस फार्मूले का कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है।
दोस्तों जो दवाइयाँ हैं वो हमारे लिए, पेशेंट को कुछ नहीं पता उस बारे में कि कौन सा ऑर्गन नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव, वो तो बताता है कि मुझे यहाँ परेशानी है, बस। उसे तो अपनी परेशानी सेट आउट कराने से मतलब है, बस। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप नेगेटिव दे रहे हो, पॉजिटिव दे रहे हो, न्यूटन मेडिसिन दे रहे हो, क्या दे रहे हो। वो आपका काम है, वो आपकी प्रैक्टिस है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपने दिया है वो नेगेटिव है पॉजिटिव, फंक्शन बढ़ाएगा कम करेगा न्यूटन करेगा। जब भी आप कंफ्यूज हो, जब भी आप कंफ्यूज हो कि ऑर्गन कम काम कर रहा है ज़्यादा काम कर रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा, तो दोस्तों न्यूटन डाइल्यूशन पे चले जाना। पेशेंट भी क्योर होगा और पेशेंट भी क्योर होगा, कोई परेशानी भी नहीं होगी। जब भी आपको लगे कि बॉडी का फंक्शन ज़्यादा है कम है, समझ में नहीं आ रहा, तो दोस्तों आंख बंद करके न्यूटन मेडिसिन। न्यूटन मेडिसिन का मतलब क्या हुआ? दूसरा, पांचवा और आठवां, हायर पे ना जाके आपने सेकंड डाइल्यूशन उठा के दे देना है। यदि फंक्शन बढ़ रहा होगा तो कम कर देगा, और कम हो रहा होगा तो बढ़ा देगा। दोस्तों एक बार रिपीट कर रहा हूं, यदि आपने किसी पेशेंट को नेगेटिव डाइल्यूशन, न्यूटन डाइल्यूशन दिया है, न्यूटन सेकंड डाइल्यूशन दिया है, और आपको नहीं पता कि फंक्शन जो है बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो आपको उठा के न्यूटन डाइल्यूशन दे देना है। फंक्शन बढ़ रहा होगा तो कम कर देगा, कम हो रहा होगा तो बढ़ा देगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा काम करेगा और पेशेंट को 100% क्योर करेगा। हमारे 50% जो, क्या 80% डॉक्टर्स जो है जब कंफ्यूज होते हैं तो सेकंड डाइल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। जब ये कंफ्यूज होता है, ये ऑर्गन पॉजिटिव काम कर रहा है नेगेटिव काम कर रहा है, पता नहीं है, नहीं पता यार क्या करें, सेकंड डाइल्यूशन उठा के दे देते हैं। साइड इफेक्ट का तो सवाल ही नहीं है। पॉजिटिव भी देंगे तब हो सकता है एग्रीवेशन हो जाए पेशेंट को। एग्रीवेशन में भी क्या होगा, 10 मिनट चक्कर आएंगे या वोमिटिंग की शिकायत, फिर अपने आप बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। आपने कुछ दिया तो नॉर्मल हो जाएगी, नहीं दिया तो भी नॉर्मल हो जाएगी। कई लोगों को दाने हो जाते हैं, यदि दाने हो गए हैं तो वेरवन या किसी प्रकार के एग्रीवेशन में वेरवन आप देने के बाद और फंक्शन जो है नॉर्मल कर देती है मेडिसिन। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है, जब समझ में ना आए तो न्यूटन डाइल्यूशन का इस्तेमाल करें, और जब समझ में आ रहा है तो उसके हिसाब से इस्तेमाल करें। पॉजिटिव डिजीज में नेगेटिव, नेगेटिव डिजीज में पॉजिटिव। जब हमारी बॉडी, जब हमारा शरीर रूटीन से ज़्यादा काम करता है, या हमारा ऑर्गन हमारी कैपेबिलिटी से ज़्यादा काम करता है, तो उनसे पॉजिटिव कहते हैं। बुखार बढ़ गया, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया, बीपी बढ़ गया, नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, तो वहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों, नेगेटिव डाइल्यूशन देंगे ताकि उसका फंक्शन कम हो जाए। और जहाँ पर दोस्तों, जहाँ पर बॉडी का फंक्शन बढ़ा हुआ है वहाँ नेगेटिव देंगे, जहाँ कम है वहाँ पॉजिटिव देंगे।
और पॉजिटिव के लिए हम कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे? एस ग्रुप का, ए ग्रुप का, पी ग्रुप का, और दोस्तों बताओ आर ई का और बी ई का। जहां दोस्तों हम न्यूटन का इस्तेमाल करेंगे वहाँ F1 हमारे बहुत काम आती है, L1 हमारे बहुत काम आती है। जो हम मेडिसिन पढ़ाएंगे तो उसमें दोस्तों और क्लियर कर देंगे आपका। हमारी कोशिश है हम अच्छे से अच्छे आपको जो है गाइड करें ताकि अपनी प्रैक्टिस जो है प्रॉपर तरीके से कर सकें। दोस्तों एक बार फिर, यदि किसी को कुछ डाउट है जो अब तक पढ़ाया गया है तो प्लीज़ क्लियर इन डाउट चैट बॉक्स में डालें ताकि उन डाउट्स को क्लियर किया जा सके। नो डाउट्स दोस्तों, कोई डाउट्स नहीं है? दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा, जो हमारी मेडिसिन का फंक्शन और डाइल्यूशंस, देखिए जो फंक्शनल मेडिसिन है, फंक्शन बढ़ाने वाली, उनको हम कहते हैं फंक्शनल मेडिसिन। ठीक है दोस्तों, जो फंक्शनल मेडिसिन है वो हमारे शरीर में फंक्शन को बढ़ाती है। और दोस्तों फंक्शनल मेडिसिन आपने देखा होगा, कई बार आदमी बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर सोचता है, क्योंकि एलोपैथी में क्या आपको एक टैबलेट देनी है, पेशेंट ठीक हो जाएगा। वो ठीक नहीं हुआ, वो मेडिसिन ने वर्क किया और जहाँ पर जाने का वर्क हुआ अवस्था चेंज हो गई बस। लेकिन ईएच के अंदर आपने उसके फंक्शन को देखना है, फंक्शन बढ़ा है, कम हुआ है, या क्या हुआ है। दोस्तों ए ग्रुप, पी ग्रुप, एस ग्रुप, आर ई और डब्ल्यू ई। ए ग्रुप, पी ग्रुप, एस ग्रुप, आर ई और डब्ल्यू ई, दैट इज ए पॉजिटिव मेडिसिन। एस ग्रुप, एस ग्रुप में S10 को छोड़कर, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एस ग्रुप में S10 को छोड़कर एस ग्रुप की सारी मेडिसिन पॉजिटिव होती हैं, फंक्शन को बढ़ाने के लिए काम आती हैं। न्यूटन मेडिसिन S10, F1, L1, APP और WE, दोस्तों ये सारी मेडिसिन न्यूटन मेडिसिन होती हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, न्यूटन मेडिसिन S10, F1, L1, APP और WE, ये सारी न्यूटन मेडिसिन है। नेगेटिव मेडिसिन है कंप्लीट C ग्रुप। आपको पता है नहीं पता, आपको क्लियर कर दूं, C ग्रुप की मेडिसिन स्ट्रक्चर मेडिसिन है। ये बॉडी के स्ट्रक्चर पे काम करती है।
ईएच दुनिया की ऐसी एकमात्र पैथी है जहां स्ट्रक्चर मेडिसिन है, बाकी किसी भी पैथी में स्ट्रक्चर मेडिसिन नहीं है। जो दोस्तों स्ट्रक्चर पे काम करे। अब दोस्तों बात करेंगे नेगेटिव मेडिसिन की। सी ग्रुप हो गया, वैन ग्रुप हो गया, वर्क ग्रुप हो गया और वाई और जीई। ये दोस्तों जो हमारा ग्रुप है ये नेगेटिव ग्रुप है और नेगेटिव मेडिसिन है दोस्तों, सॉरी नेगेटिव ग्रुप नेगेटिव मेडिसिन है। दोस्तों ये जो मेडिसिन है नेगेटिव मेडिसिन है, लेकिन इनमें कुछ मेडिसिन को ध्यान से देना। जैसे वैन वन है, वैन वन को बहुत कम केसेस में पॉजिटिव में दिया जाता है, बहुत कम केसेस होते हैं, बाकी 70-80% नेगेटिव ही इस्तेमाल होता है। दोस्तों वेयर वन बैक्टीरिया वायरस जो भी हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी हो, वेयर ग्रुप का जो फंक्शन है, कहीं पर भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में, हाथों के अंदर, स्टैंड के अंदर, चाहे ब्रेन के अंदर कीड़े हों, उनको वेयर ग्रुप विड्रॉल कर देता है, निकाल देता है बॉडी से। दोस्तों वाई एक नेगेटिव मेडिसिन है, बहुत सारे काम आती है, बहुत सारे, हर मेडिसिन के बहुत सारे काम हैं जो हम आपको इनको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। लेकिन वाई के साथ में सिक्रेशन भी होता है, बॉडी से गंदगी को बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा काम करती है वाई। खासकर इंस्टेंट हाथों पर बहुत ही बढ़िया काम करती है और गंदगी को, जो मलमूत्र होता है उसको निकाल देती है बॉडी से। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो अब तक हमने पढ़ाया है डाउट क्लास में, जो आपका बेसिक क्लासेस चल रही हैं, उसमें जो हमने डाउट क्लासेस में, यदि किसी भी साथी को कुछ डाउट्स हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम उन डाउट्स को क्लियर कर सकें। और दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा, ईएच दुनिया की सबसे आसान, सस्ती, अच्छी पैथी है। यदि हमने उसे समझ लिया तो। दोस्तों ईएच मेडिसिन का फिर दोबारा बोल रहा हूँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। यदि किसी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट होता है तो मिस टेम्परामेंट की वजह से हो सकता है, या बॉडी के अंदर टॉक्सिन है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन, हमारी कई मेडिसिन ऐसी हैं जो टॉक्सिन रिमूवर हैं, बॉडी से टॉक्सिन को विड्रॉल करती है। वो रिएक्शन नहीं है जो गंदगी बॉडी के अंदर बाहर आई है। एस ग्रुप फंक्शनल मेडिसिन है,
फंक्शन को बढ़ाएगी बढ़ाएगी। एस ग्रुप में S1 एक ऐसी मेडिसिन है जो बॉडी में कहीं पर भी टॉक्सिन होगा उसको विड्रॉल करेगी करेगी, चाहे मलमूत्र के द्वारा करे, लैट्रिन बाथरूम के द्वारा, चाहे पसीने के द्वारा। या कई बार आपने देखा होगा किसी को अपने S1 दी और दाने हो गए, तो दोस्तों वो बॉडी में अंदर जो गंदगी थी हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि S1 फंक्शनल मेडिसिन है, फंक्शन करेगी करेगी, गंदगी होगी तो निकालेगी। और एस ग्रुप पूरा फंक्शनल मेडिसिन, जो भी फंक्शनल मेडिसिन है अपना फंक्शन 101% करेंगी। फंक्शनल मेडिसिन का मतलब पॉजिटिव मेडिसिन, जिसमें ए ग्रुप पूरा है, पी ग्रुप है, एस ग्रुप है। एस ग्रुप में S10 को छोड़कर RE और BE ये सारी फंक्शनल मेडिसिन हैं, यानी पॉजिटिव मेडिसिन। अब दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो न्यूटन मेडिसिन है, फंक्शन सारी मेडिसिन करती हैं, फंक्शनल मेडिसिन सिर्फ उसका फंक्शन को बढ़ाती है। ऐसा नहीं कि बाकी मेडिसिन फंक्शन नहीं करती, वो भी दोस्तों फंक्शन करती हैं, लेकिन फंक्शन को बढ़ा देती हैं पॉजिटिव मेडिसिन। और जहां पर फंक्शन बढ़ाने की जरूरत है वहां पर हम पॉजिटिव मेडिसिन को पॉजिटिव डाइल्यूशन में देते हैं। जहां पर फंक्शन कम करना है जैसे मैंने आपको बताया RE से VP बढ़ता है, RE आप किसी को देंगे तो VP बढ़ेगा। RE के साथ हमने S1 और जोड़ दिया, क्योंकि दोनों फंक्शनल मेडिसिन होगी, दोनों पॉजिटिव मेडिसिन होगी, तो VP बढ़ेगा। पॉजिटिव में दिया है तो, यदि वही आपने नेगेटिव में दे दिया, D6 में दे दिया, डाइल्यूशन 6 में दे दिया, तो दोस्तों VP बढ़ रहा होगा और उसका रक्त टेम्परामेंट होगा, तो ध्यान रखना VP बढ़ रहा होगा तो VP कम हो जाएगा। जबकि दोनों फंक्शन, क्योंकि हमने क्या किया, 1%, कई बार होता है डॉक्टर्स के पास मेडिसिन नहीं होती और वो सोचता है कि यार मेडिसिन तो ख़त्म है, अब पेशेंट तो बैठा है उसको तो देना है, तो वहाँ कई बार हम लोग S1 RE का हाई नेगेटिव डाइल्यूशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे VP कंट्रोल हो जाता है। जबकि S1 से VP बढ़ता है और RE से VP बढ़ता है। जो मेडिसिन पॉजिटिव में फंक्शन को बढ़ाती है उसी मेडिसिन से यदि टेम्परामेंट मैच होता है तो वही मेडिसिन फंक्शन को कम भी करती है। दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया मेडिसिन का वर्क बताया, और ये भी आपको बताया कि D1, D2, D3 को हम D से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अर्थ चेंज होता है, उसका मतलब होता है डेसिमल, डाइल्यूशन नहीं होता, ध्यान रखना। और दोस्तों हम जो डाइल्यूशन तैयार करते हैं D3 तक, यदि उसी रेशो में 1:9 के रेशो में आप डाइल्यूशन तैयार तो उसे D4 बोल सकते हैं D3 के बाद में। लेकिन यदि आप 147 के रेशो से 147 के रेशो से, यानी 1
0.47 के रेशो से डाइल्यूशन तैयार कर रहे हैं, जिसको कुछ लोग D4 लिखते हैं। दोस्तों वो D1 है, ध्यान रखना। D1 से शुरू करना पड़ेगा, उसमें से विड्रॉल करके 47 ml वो 46 मेडिसिन, ओ सॉरी मेडिसिन नहीं, वो डिस्टिल वाटर या RS जो भी आप यूज़ करते हैं, डिस्टिल वाटर 1% यानी 20 ड्रॉप्स 47 ml की बोतल में। जैसे ये एक बोतल है दोस्तों, मान के चलो ये बोतल तो छोटी है, 47 ml की। मैं एक बार देखता हूँ, शायद होगी। सॉरी दोस्तों, ये 100 ml की बोतल है, ठीक है, क्लियर दोस्तों। ये 100 ml की बोतल में 47 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा दोस्तों? 47 मल्टीप्लाई बाई 2 94 हो गया दोस्तों। यानी हम इसके अंदर 100 ml के अंदर 2 ml मेडिसिन डालेंगे और 92 ml डिस्टिल वाटर या RS, ठीक है दोस्तों। 2 ml मेडिसिन, 2 ml का मतलब हो गया, 1 ml का मतलब 20 ड्रॉप्स, 2 ml का मतलब लगभग 40 ड्रॉप्स के आसपास। एक दो मेडिसिन, एक दो ड्रॉप्स कम ज़्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो है 40 ड्रॉप्स के आसपास जो उसमें बैठती हैं, 40-42, आप इसमें 42 ड्रॉप्स डालेंगे, यहाँ तक भरेंगे, 3 ml की जगह छोड़ देंगे। ओ तीन ही, 6 ml की जगह, यानी एक ढक्कन 5 ml का होता है, एक ढक्कन से ज़्यादा यहाँ स्पेस छोड़ देंगे। 92 इसमें वाटर आपने डाल लिया, 2 ml यहाँ तक होगी लगभग, ठीक है दोस्तों। ये स्पेस जो है 100 ml का है, यहाँ पर 100 ml का वो होता है, तो उससे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि हमने 6 ml कम लेना है, ठीक है दोस्तों। मेडिसिन मिलाने के बाद डाइल्यूशन लगाएंगे और स्टॉक लगाएंगे, और उसके बाद जो हम पेशेंट को, वो डाइल्यूशन 1 तैयार हो गया हमारा। और जब हम डाइल्यूशन 1 तैयार करेंगे, इसका हम डाइल्यूशन 2 तैयार करेंगे। डाइल्यूशन 2 के लिए हम 100 ml की सीसी है, 50 ml की आपको मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद इसमें से हम क्या करेंगे, 40 ड्रॉप्स यानी 2 ml और 92% डिस्टिल वाटर, यानी यहां तक डालेंगे। 40 ड्रॉप डालेंगे, किसमें से? D1 जो हमने पहले डाइल्यूशन बनाया उसमें से निकाल के उसमें डालेंगे, तो हमारा डाइल्यूशन सेकंड तैयार हो जाएगा। थर्ड के लिए भी दोस्तों हम यही करेंगे। सेकंड में से
20 ड्रॉप्स विड्रॉल करेंगे और 92 ml पानी डालेंगे। पानी यानी डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर आपको सभी होम्योपैथी मेडिसिन की दुकान पर मिल जाएगा। जो अच्छी होम्योपैथी की दुकान है वहाँ आपको डिस्टिल वाटर मिल जाता है, और बहुत सारी वैसी दुकानों पर मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, डालने का उसको हम स्टॉक्स देंगे। जो स्टॉक्स हम देते हैं दोस्तों 47 से कम नहीं होनी चाहिए, 50 से प्लस हो, कम ना हो। कम से कम 50, जबकि मैं 100 देता हूं, लेकिन क्योंकि जिस रेशो में हम बना रहे हैं कम से कम उतनी बार डाइल्यूट ज़रूर करें, उतने स्टॉक्स मिनिमम ज़रूर दें ताकि मेडिसिन उसमें मिल सके। दोस्तों आज हमने जो सीखा, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको पढ़ाया गया है उसे आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे और अपनी प्रैक्टिस में से यूज़ करेंगे। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट बैच 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। 1 अप्रैल नहीं, 1 अक्टूबर से दोस्तों, सॉरी, 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम बेसिक क्लास होगी। तो उसमें दोनों ऑप्शन होंगे, रिकॉर्डेड भी और वैसे भी ऑनलाइन भी। आपसे अनुरोध है, यदि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आपको लग रहा है कि इसमें कुछ अच्छी जानकारी आपको मिल रही है, तो दोस्तों दूसरे डॉक्टरों को जोड़ें ताकि हम अपनी इलेक्ट्रोपैथी जो रिकॉग्नाइजेशन की तरफ है उसको सही डायरेक्शन में ले जा सकें। क्योंकि दोस्तों आज हमारे सामने समस्या ये आती है कि हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे के 90% से भी ज़्यादा कहेंगे एलोपैथी मेडिसिन चलाते हैं। तो दोस्तों जो हम ही संघर्ष नहीं करेंगे अपने लिए, तो हमारे लिए कौन संघर्ष करेगा? अपनी लड़ाई जो हम खुद नहीं लड़ेंगे तो हमारे लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि हम लोग अपनी पैथी में प्रैक्टिस करें, कहीं किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि हम सभी अच्छे से ग्रोथ कर पाएं और हमारा रिकॉग्नाइजेशन भी हो जाए। क्योंकि दोस्तों जब तक हम अपनी पैथी में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक दोस्तों हम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी, जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि हमारी पैथी में क्या है, जब तक हम हमारे अंदर छुपे अनमोल रतन हैं इस पैथी के अंदर, जो अनमोल रतन है इस पैथी के अंदर, जितनी आप गहराई में जाओगे दोस्तों, ये पैथी इतनी बड़ी है आप और हम सोच नहीं सकते। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्यों? अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। मेरे से बहुत सारे एक्सपीरियंस ईएच में पड़े हुए हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। ऐसे ऐसे लोग पढ़े ईएच में हैं। लेकिन दोस्तों जो मैंने सीखा है वही आपको बता रहा हूं, जो मैंने प्रैक्टिकल किए हैं। किताबी बातें, बहुत सारी चीज़ें किताबों तक हैं। ऐसा नहीं है उनमें रिजल्ट नहीं आता, उनमें भी रिजल्ट आता है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होता है दोस्तों। प्रैक्टिकल में थ्योरिकल में कुछ तो दोस्तों अंतर होगा, वरना दोस्तों एक डॉक्टर
बनने के लिए कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। आपसे दोस्तों उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को ग्रुप में जोड़ें, ताकि, क्योंकि होता क्या है, यदि कोई ईएच प्रैक्टिशनर अदर पैथी में पकड़ा जाता है, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार एक आर्टिकल है, कोई भी डॉक्टर, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीएएमएस हो, बीयूएमएस हो, बीएचएमएस हो, सिद्धा वाला, कोई भी आउट ऑफ पैथी में प्रैक्टिस करता हुआ पकड़ा जाता है, यहां तक कि एमबीबीएस को भी, तो उसको झोला छाप कहते हैं, ध्यान रखना। डेफिनेशंस बाय द कोर्ट, मेरी डेफिनेशन नहीं है, कोर्ट का जजमेंट है। कोई भी डॉक्टर अदर पैथी में प्रैक्टिस करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना स्वाभाविक है, और हम नहीं चाहते कि हमारे डॉक्टर्स पकड़े जाएं। हम चाहते हैं वो हमारे डॉक्टर्स अपनी पैथी में ही प्रैक्टिस करें और रिजल्ट दें और पैथी का नाम करें। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और दोस्तों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 1 अक्टूबर से होने वाली क्लास में शामिल करें, ताकि वो भी जो है इस पैथी में प्रैक्टिस कर सकें और हम अपना नाम बदनाम होने से बचा सकें। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो है मेरी बातों से संतुष्ट होंगे, और आज जो डाउट क्लास थी, डाउट 3 क्लास हो गई है। अगली बार उम्मीद करते हैं, यदि डाउट्स किसी को नहीं हुए तो शायद टेम्परामेंट हम बताएं। और टेम्परामेंट के अंदर, टेम्परामेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों, छोटा नहीं है, ध्यान रखना। टेम्परामेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा नहीं है। आपको लगता है घंटे में कवर नहीं हो सकता, 1 घंटे में कवर। तो दोस्तों, जैसे भी होता है, हम टेम्परामेंट को और डाइल्यूशंस को, आज हमने कुछ डाइल्यूशंस के बारे में बताया है, ठीक है ना। अब जो है, या तो अगली बार हम प्रैक्टिकल जो है आपको करके बताएंगे कि दोस्तों हम कैसे जो है मेडिसिन को जो है कैलकुलेट करते हैं, कैसे नापते हैं और कैसे जो उसमें मिलाते हैं। एक मोटा सा फंडा भी बताया आपको, 1 ml मतलब 20 ड्रॉप्स। ठीक है दोस्तों, 21 भी हो सकते हैं, 20 भी, एक आध बूथ ड्रॉप्स का चलता है। ठीक है, जब माप क्लियर ना हो उस कंडीशन के लिए दोस्तों है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार। और दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप दूसरे साथियों को जोड़ें अनमोल इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन में। अच्छा दोस्तों, ओके, क्लास को समाप्त करते हैं।